दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएस स्टडीज़ में। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अगर किसी तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दाब। चालक के प्रतिरोध पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तापमान का भी पड़ता है, क्षेत्रफल का भी पड़ता है और लंबाई का भी पड़ता है, लेकिन दाब का नहीं पड़ता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है, यानी किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा जिसका गलनांक कम हो, ऑप्शन नंबर बी। जिस धातु का गलनांक कम होता है उसी से हमारा फ्यूज तार बनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी। जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है हमारा टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किससे काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा से। ट्रांसफॉर्मर हमारा केवल एसी करंट से ही काम करता है। नेक्स्ट है, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पानी के बहने से। पानी के बहने से जल टरबाइन काम करती है। नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होता है जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता है, तो ये आपको बहुत याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस युक्ति यानी डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है? तो एसी को जो डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति है उसे बोलते हैं दिष्टकारी। दिष्टकारी यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हीरे में कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है धारा, यानी धारा का पता लगाते हैं गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा प्रकाश वोल्टीय प्रभाव। प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर बराबर वी अपॉन आई। आर बराबर वी अपॉन आई, ये हमारा प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 0.24 कैलोरी। 24 कैलोरी, 0.24। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आई स्क्वायर आर। पी बराबर आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन हमारा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हमारा यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक मात्रक होता है हमारा यूनिट। नेक्स्ट है, वैद्युत विभव कौन सी राशि है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर।
नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2.63 10 की गुणा 10 की पावर -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइक्रोम में कौन कौन से बल्ब कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निकेल एवं क्रोमियम। नाइक्रोम का तार जो होता है वो किससे बना होता है? निकेल एवं क्रोमियम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 200 से 300 ओम। 200 से 300 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा अभ्रक। अभ्रक जो है ऊष्मा का तो अच्छा चालक होता है लेकिन विद्युत का खराब चालक होता है। नेक्स्ट है लक्ष्य किसकी इकाई है? तो सही आंसर होगा हमारा प्रदीप्ति। प्रदीप्ति की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है एक कूलम होता है यानी एक कूलम कितने के बराबर होता है? तो एक कूलम होता है हमारा 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड यानी ऑप्शन नंबर बी यानी क्यू बराबर होता है हमारा आई टी। तो आई हो गया 1 एम्पियर और समय होगा 1 सेकंड तो क्यू बराबर हो गया आई टी 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड। नेक्स्ट है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने के यंत्र को बोलते हैं अमीटर। ऑप्शन नंबर ए अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है हमारा कूलम। ऑप्शन नंबर डी कूलम। नेक्स्ट किलोवाट घंटा बराबर होता है तो किलोवाट घंटा बराबर होता है हमारा 1 यूनिट के। ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट के। नेक्स्ट 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? तो 1 माइक्रो एम्पियर धारा होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी 10 की पावर -6। 10 की पावर -6। नेक्स्ट है 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश में कितने होते हैं? 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। वोल्ट मीटर को क्यों जोड़ा जाता है समांतर में? अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अगर समांतर क्रम में प्रतिरोधों को घटाते जाएं तो उसका प्रतिरोध हमारा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा अतिचालक। अतिचालक पदार्थ में ऐसा होता है। नेक्स्ट है 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा 1 वाट। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वाट बराबर होता है जूल बटे सेकंड तो 1 जूल और 1 सेकंड बराबर किसके हो गया हमारा 1 वाट के। नेक्स्ट है टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन धातु का गलनांक लगभग होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 30,000 ओम। लगभग 30,000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर हमारा विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो था हमारा ओम मीटर। ओम मीटर यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1.6 10 की पावर -19 कूलम यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा अन्योन्य प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी अन्योन्य प्रेरण। नेक्स्ट 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल
प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा प्रेरित धारा, ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित धारा। नेक्स्ट है, धातु कमरे के तापमान में हो सकती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ठोस या तरल। धातु जो कमरे के तापमान पर ठोस भी हो सकती है या तरल भी हो सकती है। नेक्स्ट है, एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं, इसका सही आंसर है हमारा आरएमएस मान, ऑप्शन नंबर बी, आरएमएस मान। नेक्स्ट है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह, इसका सही आंसर है हमारा स्वल्प आयनित होता है, स्वल्प आयनित हो जाता है। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा 3.6 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है हमारा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे घरों में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, वो भी कितना 220 वोल्ट के समथिंग होता है। नेक्स्ट है, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 वॉट, 1 वॉट। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में भरी जाती है हमारी निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत बल्ब में हमारी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का हमारा एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। नेक्स्ट है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा? तो हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी बल जो हमारा होता है वो दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है। तो अगर इसे आधा कर दिया जाए यानी R/2 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, और 4 कहाँ बन जाएगा ऊपर, यानी हमारा जो बल होता है वो 4 गुना हो जाता है, यानी 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है, तो इसका सही आंसर हो हमारा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत कम। धातुओं की प्रतिरोधकता कैसी होती है? अत्यंत कम होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।